All right, guys. Now, in this question, there is a data missing, which is density of iron. Density of iron दे रखा है 7.75 ग्राम पर सीसी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और हमें ये पता होना चाहिए कि 1 इंच की वैल्यू होती है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर 1 इंच की वैल्यू इतनी है, ध्यान से देखो, कहते हैं एक स्टील की बॉल है, ठीक है। तो स्टील किस किस से मिलकर बना होता है? आयरन तो होता ही है, प्लस कई बार उसमें कार्बन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, और भी अलग मेटल्स होते हैं, बट स्टील में आयरन तो हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बॉल है, इसका रेडियस इज 1 इंच, ठीक है, इसका रेडियस इज 0.1 इंच, ठीक है। और इसके अंदर 85.6% आयरन है, रेस्ट बचे कुछ दूसरे एलिमेंट, सही है। तो मैं ये बोलती हूँ कि भाई जो ये बॉल बनाई, ऑब्वियसली बॉल स्फेरिकल है, बॉल एक स्फीयर है। तो हम ये बोल दें कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल क्या निकलता है? 4/3 पाई आर क्यूब। So this is going to be 4/3, pi is 3.14, r है 0.1 इंच, तो 0.1 इंटू 2.54 इसका क्यूब कर देते हैं, है ना। तो ये अगर हम सॉल्व कर दें, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4/3, विच इज गोइंग टू बी 1.33 इंटू 3.14 इंटू 0.254 into 0.254 into 0.254. So if I multiply this, my final volume comes out to be 6.68, 6.860, है ना? So this finally comes out to be how much? 6.860 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 6.860 सेंटीमीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम आ जाता है। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो अगर मेरे पास ये वाला वॉल्यूम आ गया, तो ये वाला वॉल्यूम है 6.860 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम निकाल लिया हमने, क्योंकि मुझे स्फीयर का फॉर्मूला पता था। अब आप देखो, अगर मैंने वॉल्यूम निकाल दिया, तो मुझे पता है मास ऑफ द स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। और डेंसिटी ऑफ द स्फीयर जो है वो अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो ये दे रखा है। अब आप ये देखो, कहता है इसके अंदर 85.6% एफई है, नो डाउट, ठीक है, 85.6% एफई है। अब यहाँ हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मैम अगर मेरे पास इस तरीके से डेटा आ जाए, है ना, ये आ जाए ऑलरेडी, तो आप ये चीज समझो कि मास ऑफ द स्फीयर अपॉन डेंसिटी, और ये डेंसिटी आयरन की नहीं है, ये डेंसिटी हमको दे रखी है स्फीयर की। तो मास ऑफ द स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना है? 6.860, तो डेंसिटी हो गई 7.75। इट्स नॉट एफई एक्चुअली, इट इज आयरन, इट्स नॉट आयरन, इट इज एक्चुअली स्टील बॉल का डेंसिटी, जो भी स्टील है उसका डेंसिटी। तो हमने कहा जी ये है। तो मास ऑफ स्फीयर अपॉन दिस बिकम्स व्हाट? 7.75 इंटू 6.860, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ जाऊं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 7.75, ठीक है, 7.75 इंटू 6.860। तो ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास आता है 53.165। दिस वुड बी द मास ऑफ द स्फीयर। अब मास ऑफ द स्फीयर के अंदर Fe भी है, कार्बन भी है, क्रोमियम भी है, निकल भी है, क्योंकि ये स्टील है। तो ये बेसिकली स्टील का मास आ गया, है ना। दिस इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट? स्टील का मास, ठीक है जी, स्टील का मास आ गया। अब क्या करें हम लोग? अब हमने कहा कि भाई ये जो भी मास आया है उसका 85.6% आयरन है, उसका 85.6% आयरन है, तो ये हो जाएगा 85.6% of 53.165, that is going to be the mass of iron, सही है। तो ये मेरे पास कितना बनेगा? 85.6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 53.165। So this answer comes out to be 45.509. This is going to be mass of iron, सही है। इफ दिस इज माई मास ऑफ आयरन, ठीक है, इफ दिस इज द मास ऑफ आयरन, तो इसका मतलब क्या है बताओ? इफ दिस इज द मास ऑफ आयरन, तो मुझे बताओ मोल्स ऑफ आयरन कितने हो गए?
मोल्स ऑफ आयरन कितने हो गए? मोल्स ऑफ आयरन हो गए गिवन मास अपॉन आयरन का मोलर मास होता है 56, तो दिस डिवाइडेड बाय 56। तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 0.8126, है ना? इतने मोल्स आ गए। और हमें ये चीज़ बड़े अच्छे से पता है, क्या पता है कि मैम 1 मोल कंटेन 6.022 into 10 raised to power 23 particle. So 0.8126 will contain 0.8126 into 6.022 into 10 raised to power 23. तो ये आ जाएगा 0.8126 इंटू 6.022, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.893, है ना, इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 Fe एटम। इतने एटम्स मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बताइए। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस। तो ये हमें क्वेश्चन बड़े आराम से आना चाहिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ स्टील वाज मिसिंग, तो वो मैंने यहाँ पे पूरी कर दी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर मेरे ख्याल से आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ आरसी मुखर्जी इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।